संदेश देना चाहता हूं कि आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। घोटालों की जांच हो रही है और घोटालों की जांच की जद में जब पदाधिकारी आ गए हैं तो सारा का सारा ठिकरा या शिक्षकों के मत्थे मरने की कोशिश हो रही है। ये पदाधिकारी लोग जो खेल कर रहे हैं कि गुरु गोष्ठियों का दौर हो रहा है और आपको कहा जा रहा है कि यह रिकॉर्ड दुरुस्त करिए, ये फाइल बनाइए, ये संचिका बनाइए, बेंच डेस्क, प्रीफैब, समरसेबुल, थाली, बैग, जितनी भी योजनाएं हैं, मरम्मती, ये सभी योजनाओं का रिकॉर्ड आपसे दुरुस्त करवाया जा रहा है। आपको पता है क्या हो रहा है? यह जो हो रहा है मैं आपको बता देता हूं कि एक गलती को छिपाने के लिए 1000 गलतियों की ये नुमाइंदगी कर रहे हैं और यह गलत आपसे करवाना चाह रहे हैं। क्या यह सच्चाई नहीं है कि बेंच डेस्क की खरीद हमारे किसी शिक्षक ने खुद से नहीं की है? बेंच डेस्क आपूर्ति की गई है जिला से, जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने सीधे आप तक बेंच डेस्क भिजवा दिया और अब आज आपको कहा जा रहा है कि आप रिकॉर्ड दुरुस्त करिए, मतलब कि आप 3 कोटेशन उनके सामने पेश करेंगे और वह जो 3 कोटेशन होगा उसमें 2 कोटेशन ऐसे होंगे जो 5000 रुपए से अधिक का रेट देंगे बेंच डेस्क का, और वह कौन सी एजेंसी है, कहां की दुकान है, आपको पता नहीं है, और वही कोटेशन आप पेश करेंगे। क्या होगा? गलती की पदाधिकारियों ने, लूट किया पदाधिकारियों ने, रिकॉर्ड दुरुस्त करवाएंगे आपसे और जब उसकी जांच होगी आप यकीन मानिए कि इसकी भी जांच होगी। जो आप कोटेशन पेश करेंगे उस कोटेशन की भी जांच होगी कि वो एजेंसी कहां है। हम छोड़ेंगे नहीं, हम उस कोटेशन की भी जांच करा देंगे। तो जब कोटेशन की जांच होगी तो जो पता शो कर रहा है उस पता पर कहीं कोई दुकान है नहीं, ये कोई बेंच डेस्क की दुकान है। अगर आप बेंच डेस्क कहीं से खरीदे हैं, आप अगर प्रॉपर तरीके से किसी से कोटेशन लिए हैं तो आप निश्चित रूप से पेश करिए और दीजिए। और यदि सीधे बेंच डेस्क आपको भेजा गया है और दबाव में आपसे दस्तखत कराया गया है, 10 सेट बेंच डेस्क दिया गया है और 50 सेट पर दस्तखत कराया गया है, या आपका फर्जी सिग्नेचर मार करके और पैसा निकाला गया है, तो जांच टीम के सामने साफ साफ बता दीजिए और सच सच बता दीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। और सच्चाई का साथ नहीं दीजिएगा तो एक गलती को छिपाने के लिए आप 1000 गलती करेंगे और आप मकड़ी के जाले में फंस जाएंगे, फिर आपको कोई निकालने वाला नहीं होगा। बस हम आपको यही सचेत करना चाहते हैं। यह आप जान लीजिए, मुजफ्फरपुर में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जो भ्रष्टाचार का रैकेट चलाया है इसका भंडाफोड़ होकर रहेगा। जिलाधिकारी ने जो जांच टीम गठित की है वह जांच सभी प्रखंडों में हो रही है। कल मोतीपुर प्रखंड की खबर अखबार में प्रकाशित हुई थी और उस खबर में स्पष्ट था कि किस प्रकार से बंदरबाट हुआ है और जांच टीम ने उसको सत्य पाया है। तो कहीं पर समरसेबुल का काम सही तरीके से हुआ नहीं है, कोई ISI मार्का का कोई ख्याल रखा नहीं गया है। जो करना था 290 फीट बोर्डिंग वह जो है 200-180 फीट पर पाया जा रहा है। जो बेंच डेस्क है वो घटिया क्वालिटी का है, जो थाली है उसी प्रकार का है। प्रीफैब स्ट्रक्चर जो 700 स्क्वायर फीट का बनाना था वो कहीं नहीं बना है उस साइज में, और आप दस्तखत करके दीजिएगा, फांसी पर चढ़ जाइएगा, सारा हेडमास्टरी चल जाएगा, टोकरी में नौकरी टोकरी में चल जाएगी। इसलिए हम समझा दे रहे हैं आपको, यह नहीं कहिएगा बाद में कि आपके लड़ाई के कारण हम लोग फंस गए। यह लड़ाई देखिए, मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कि अब इस लड़ाई से क्या होगा। आप समझिए, अगर कोई किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो हत्या कर देने के बाद में मृत व्यक्ति का परिवार चुप नहीं बैठता है बल्कि दोषी को सजा दिलाता है। क्यों? क्या सजा दिला देने से वो वापस आ जाएगा? नहीं आता है वापस, लेकिन सजा इसलिए दिलाई जाती है ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नहीं करे।